अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ज़ाहिद इकबाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ज़मीन की सतह से हम जो हाइट नापते हैं, कैसे नापते हैं, उसके लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सकें और आपकी स्टडी में किसी किस्म की हर्डल ना आए। टॉपिक है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमने किसी भी जगह की हाइट कैसे मेजर करनी है। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने बड़ा डीपली इसके बारे में बताया है कि ज़मीन के ऊपर हर जगह पे प्रेशर एक जैसा नहीं होता। ज़मीन की अप एंड डाउन की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में फ़र्क पड़ता है। ये अर्थ है, अर्थ के गिर्द ऐसे सर्कल बने हुए हैं एक स्फीयर की सूरत में वेदर के हिसाब से। ज़मीन एक ह्यूज मैग्नेट के तौर पे काम करती है। इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स है जो आबी बुखारात और हवा को अपने गिर्द लपेट के रखे हुए है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आबो हवा मीन्स वाटर वेपर्स एंड एयर दोनों आ जाते हैं। ज़मीन के गिर्द ये लेयर नंबर 1 है जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, और ये लेयर नंबर 2 है जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ज़मीन के लेवल से लेकर 10 किलोमीटर तक ऐसे हाइट में ऊपर जाता है, और नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर है 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक इसकी आगे फर्दर रेंज है। बुक में जो डायग्राम बनाई गई है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर को 0 से 10 किलोमीटर बताया गया है। ये गलत है, आप इसको करेक्ट कर लें। ये जो नीचे वाली रीडिंग स्ट्रेटोस्फेयर लिखी हुई है, इसको स्ट्रेटोस्फेयर काट के आप ट्रोपोस्फेयर कर दें। ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर लिखी हुई है 10 से 50, उसको आप स्ट्रेटोस्फेयर कर दें। इनको आपस में चेंज कर दें, ये गलत लिखा हुआ है। इसके बाद में तीसरा लेयर आ जाता है, इसको कहते हैं मेसोस्फेयर। फिर मेसोस्फेयर से नेक्स्ट थर्मोस्फेयर एंड आखिरी जो लेयर होता है उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद स्पेस शुरू हो जाती है, हमारे ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल भी ख़त्म हो जाती है, कोई चीज़ ज़मीन की तरफ नहीं आती। जैसे एक मैग्नेट होता है, उसके करीब जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर उसकी पावर ज़्यादा लगती है, उसको फोर्स ज़्यादा लगती है। चीज़ें उसे दूर करते जाएंगे तो मैग्नेट की फोर्स कम होती जाएगी, सही तरह पुल नहीं कर सकेगा। इसी तरह ज़मीन के गिर्द इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है, इसलिए ज़मीन के गिर्द जो पहला स्फीयर है ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर में मैक्सिमम एयर एंड मैक्सिमम वाटर वेपर्स मौजूद हैं। और ज़मीन के ऊपर जो हमारा वेदर है, जो हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो ऑलमोस्ट 200 माइल्स तक है। लेकिन ये यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर उससे कम आस्ता आस्ता ये कम होता जाता है। तकरीबन 80% इसका वॉल्यूम इसी स्फीयर में मौजूद है, जिसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक। ज़मीन से 10 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तो एयर एंड वाटर वेपर्स की मिकदार कम हो जाएगी, इसलिए इससे ऊपर जो फ्लाइट्स उड़ रही होती हैं उनको डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम होता है। किसी पहाड़ी को चोटी को सर करने के लिए जाते हैं तो वहाँ अगर आप देखें तो जो कोपैमा होते हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। वजह क्या है कि वो ट्रोपोस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं, ऊपर जाके ऑक्सीजन लेवल कम होता है। और आप जो ऊपर जाते जाएंगे, इन स्फीयर से निकलते जाएंगे, तो एक टाइम होगा जब आप एक्सोस्फीयर से भी बाहर निकल जाएंगे या एक्सोस्फीयर की बिल्कुल आउटर लेयर पे पहुंचेंगे तो ऑक्सीजन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, एटमॉस्फेयर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, और वहाँ पे जाके एटमॉस्फेरिक प्रेशर और कम हो जाएगा, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। वजह क्या है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थिनर होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ना होने के बराबर है। बुक में एक ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ मैं 2-3 वीडियोज़ में आपको पहले बता भी चुका हूँ। लेट्स सपोज ये समंदर है, यहाँ तक ये सी लेवल है, सी लेवल से ऐसे आगे जाके आपके इलाके शुरू होते हैं, ऐसे माउंटेन शुरू हो जाती हैं। लेट्स सपोज ये K2 है, ये माउंट एवरेस्ट है,
इससे ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, इससे नीचे नीचे एटमॉस्फेयर है। लेट्स सपोज ये एक शिप है, ये एक कश्ती है, आप इसके ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इट मीन्स कि आप सी लेवल पे फिर रहे हैं। सी लेवल के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर आपके ऊपर पड़ रहा होगा एटमॉस्फेयर का, आपके ऊपर 1013 मिली बार पूरा प्रेशर पड़ रहा है। इट मीन्स कि आप सी लेवल पे खड़े हैं, आपकी हाइट 0 है, सी के बराबर है, समुंदर के बराबर है, आपकी हाइट 0 है। यहाँ पे आते हैं, थोड़े से मैदानी इलाके आ जाते हैं, तो आपके ऊपर देखें तो प्रेशर इसकी निस्बत कम हो गया है, इतना डिफरेंस आ गया है। जब ये प्रेशर पड़ा होगा इट मीन्स कि आपके ऊपर उसकी निस्बत कम प्रेशर पड़ रहा होगा। एयरक्राफ्ट में या किसी सिस्टम में अल्टीमीटर लगा हुआ होता है, तो अल्टीमीटर क्या होता है कि एल्टीट्यूड को नाप रहा होता है, अपनी हाइट को नाप रहा होता है कि मैं कितनी हाइट पे हूँ। तो उसमें कौन सा फार्मूला यूज होता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। अल्टीमीटर सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कि उसके ऊपर कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग को एडजस्ट करके लेवल बता देता है। तो जो आप ऊपर जाते जाएंगे आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। ये वैल्यू अगर यहाँ पे 1013 तो हो सकता है 1007 हो, यहाँ पे हो सकता है 1005 रह जाए। अगर आप K2 पे पहुंचे तो हो सकता है कि ये मजीद कम होगा। तो बुक में एक मिसाल दी गई है कि एक बोइंग एयरक्राफ्ट है और सी लेवल से इसने अपनी हाइट नापनी है। जब ये बोइंग एयरक्राफ्ट जमीन के ऊपर उड़ रहा होगा तो इसके अंदर अल्टीमीटर लगा हुआ होगा। लेट्स सपोज ये बोइंग एयरक्राफ्ट है, ये जमीन से ऊंचा है, ये बोर्ड है, यहाँ तक हमारा एटमॉस्फेयर है जो इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है। अगर ये जहाज इस लेवल पे उड़ रहा होगा, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना पड़ रहा होगा। अगर ये थोड़ा सा हाइट पे जाता है इतना पड़ेगा, मजीद हाइट गेन करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना रह जाएगा। लेट्स सपोज ये जहाज इस हाइट पे उड़ रहा है, इसके ऊपर जो प्रेशर होगा उसको मिली बार में शो करेगा या किलो पास्कल्स में शो करेगा। किलो पास्कल और मिली बार दोनों बराबर होते हैं, मैं बता चुका हूँ कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 मिली बार। बुक में जो मिसाल दी गई है वो शो कर रहा है कि इसके ऊपर 23 किलो पास्कल्स हैं। इट मीन्स कि इसके ऊपर जो प्रेशर बुक में बताया गया है कि 23 किलो पास्कल्स इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता, अगर यहाँ पे होता, इस लेवल पे उड़ रहा होता, तो हो सकता है कि इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा हो वो 27 किलो पास्कल्स हो, क्योंकि अब इसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है। तो जब जहाज एयर में होता है तो वो अपनी हाइट को सिर्फ इसी तरीके से नाप सकता है और उसके पास कोई जरिया नहीं होता कि अपने लेवल को मेंटेन करने का। उसके अंदर जो अल्टीमीटर लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होता है, उसकी रीडिंग को कैलकुलेट करके अपनी हाइट को इजीली बता सकता है। उसको पता है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है, बकाया प्रेशर नीचे है। टोटल 1013 मिली बार होते हैं, उसमें से उसने 23 निकाल दिए। ये नीचे की अपनी रीडिंग्स कैलकुलेट करेगा, ऊपर के प्रेशर को नाप के नीचे के हिसाब से अपनी रीडिंग को एडजस्ट कर लेगा कि मैं अभी इतने हज़ार फीट पे परवाज कर रहा हूँ, मेरे नीचे इतना प्रेशर मौजूद है, ऊपर वाला प्रेशर ये है, ये मैं माइनस कर दूंगा 1013 में से, तो जो बकाया बचेगा इट मीन्स कि ये मेरा फ्लाइट लेवल है। इसी तरह माउंट एवरेस्ट की या K2 की आप देख लें तो जो एक क्लाइंबर यहाँ पे जाता है उसको एक तो ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है, दूसरा वो वहाँ पे जाके अपनी हाइट को कैसे मेजर करता है, वो भी अगर साथ अपने अल्टीमीटर ले जाए उसके ऊपर जो प्रेशर बकाया होगा उसको पैमाइश कर लेगा, ऑटोमेटिकली जो अल्टीमीटर होगा उसकी रीडिंग को एडजस्ट करके उसकी हाइट को बता देगा। तो स्टूडेंट्स, सी लेवल पे मैक्सिमम एयर प्रेशर होता है, जो जो उसके ऊपर जाते जाएंगे एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा, प्रेशर कम होता जाएगा। लेट्स सपोज ये घर है, ये उसका फ्लोर है, फर्श है, इसको आप सी कर लें। ऊपर एक छत है, इसको एटमॉस्फेयर का लेवल समझ लें कि ये मैक्सिमम लेवल है, इससे ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है। यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाएं, एक वक्त आएगा कि आप बिल्कुल इसकी अपर लेवल पे पहुंच जाएंगे। जब फ्लोर पे खड़े थे आपके ऊपर मैक्सिमम एयर प्रेशर था, मैक्सिमम एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़े, इट मीन्स कि आपके ऊपर एयर प्रेशर कम हो गया, इतना कम हो गया। नेक्स्ट एक सीढ़ी और चढ़ेंगे तो ये लेवल इतना रह जाएगा। एक स्टेप और लेंगे तो मज़ीद कम होगा,
जो जो आप ऊपर जाते जाएंगे मज़ीद कम होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप उस लेवल को पहुंच जाएंगे जहां पे आपका एटमॉस्फेयर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, उसके ऊपर कोई ऑक्सीजन, कोई वाटर वेपर कुछ भी नहीं होगा, आगे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो एयरक्राफ्ट जब एयर में आता है इसी प्रिंसिपल को यूज़ करता है। जब वो यहाँ पे होता है इट मीन्स कि उसके अल्टीमीटर लगा हुआ है, अल्टीमीटर बताता है कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर रह गया है। नेक्स्ट अगर वो यहाँ पे आता है तो वो यहाँ से रीडिंग लेता है, यहाँ पे आता है तो उसकी रीडिंग इतनी रह जाती है, अल्टीमीटर ऑटोमेटिकली उसकी हाइट को एडजस्ट कर देता है, उसको बताता है कि आप इस वक्त इस फ्लाइट लेवल पे उड़ रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हाइट मालूम करने का तरीका सीखा। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।